पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये पक्की खबर के साथ एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच मैं रत्नेश हाजिर हूँ। पक्की खबर बताएंगे आपको, एकदम पुख्ता जानकारी है इस बारे में कि क्या वाकई में जो आपने देखा थंबनेल के ऊपर चल रहा है कि चिराग पासवान भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। विधानसभा में एक सीट पर भी चिराग पासवान नहीं मान रहे हैं। विधानसभा झारखंड की हम बातचीत कर रहे हैं। झारखंड में आपको पता है कि विधानसभा का चुनाव हो रहा है। 23 नवंबर को वहां पर रिजल्ट आने वाला है। उससे पहले बिहार की तमाम जो घटक दल एनडीए की हैं वो भी चाहती हैं कि हम अपनी ताकत दिखाएं झारखंड में। चिराग पासवान उनमें से एक हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने अपनी ताकत दिखाते हुए भाजपा से एक सीट तो मंगवा ली। एक सीट पर भाजपा ने चिराग पासवान पर मुहर तो लगा दिया, लेकिन क्या चिराग पासवान इससे खुश हैं? क्या चिराग पासवान एक सीट लेकर संतुष्टि उनको हो जाएगी? क्योंकि चिराग पासवान की दावेदारी तो बहुत ज़्यादा थी। वही बात अगर जनता दल यूनाइटेड की करें, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उन्होंने तो बाकायदा 11 लिस्ट बनाए थे, 11 सीटों पर मंथन किया था। बहरहाल उनको भी मात्र 2 ही सीटें मिली हैं। आजसू जो एनडीए गठबंधन में झारखंड में सबसे मजबूत पार्टी में से एक है। आजसू और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन वैसे ही है जैसे बिहार में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का गठबंधन है। वैसे ही आजसू भी वहां पर गठबंधन कर रहा है। सीटों के बंटवारे की अगर बातचीत करें तो एनडीए गठबंधन में झारखंड में 68 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 10 सीटों पर आजसू लड़ रही है, 2 सीटें जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी को गया है और 1 सीट चतरा वाली वो लोक जनशक्ति पार्टी के खेमे में गया है। अब आप ये पूछेंगे कि चिराग की सीटें तो मिल गई हैं, चिराग ने सहमति भी दे दिया है, लेकिन क्या चिराग किस लिए अपना प्रत्याशी बीजेपी के खिलाफ उतारेंगे? साल 2020 याद कीजिए, चिराग एनडीए में थे कि नहीं थे ये स्पष्ट था। चिराग पासवान ने कहा कि हम समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार थे तो नीतीश कुमार से नाराजगी चिराग पासवान की ज़्यादा बढ़ गई थी और इसलिए उन्होंने 137 सीटों पर, कहा तो ये जाता है कि चिराग 137 सीटों से ज़्यादा जगहों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे थे। 137 सीटें ऑफिशियली है कि चिराग पासवान ने 2020 में अपने कैंडिडेट उतारे थे। डैमेज कौन हुआ? बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड डैमेज हुई थी। एक लिस्ट, एक आंकड़ा भी हमने आप सभी दर्शकों को दिया है कि लगभग 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं जो 2020 में जनता दल यूनाइटेड को कमज़ोर कर चुकी हैं। बिहार में भी कमोबेश वही स्थिति 2025 के चुनाव में होने वाला है। चिराग पासवान डिजर्विंग सीट उनकी है, चूँकि 5 सांसद वो जीत गए हैं तो डिजर्विंग सीट लगभग 35 सीटें बनती हैं। 137 सीटें ऑफिशियली है कि चिराग पासवान ने 2020 में अपने कैंडिडेट उतारे थे। डैमेज कौन हुआ? बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड डैमेज हुई थी। एक लिस्ट, एक आंकड़ा भी हमने आप सभी दर्शकों को दिया है कि लगभग 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं जो 2020 में जनता दल यूनाइटेड को कमज़ोर कर चुकी हैं। बिहार में भी कमोबेश वही स्थिति 2025 के चुनाव में होने वाला है। चिराग पासवान डिजर्विंग सीट उनकी है, चूँकि 5 सांसद वो जीत गए हैं तो डिजर्विंग सीट लगभग 35 सीटें बनती हैं। अब चिराग पासवान की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजू तिवारी, उन्होंने कहा कि बिहार के सभी जिलों में हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे। बिहार के सभी जिले, 38 जिले हैं, तो क्या 38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? 38 सीटों में बिहार के लगभग 243 सीटें हैं, तो उनमें क्या 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? अगर 40 सीटों पर लड़ेंगे तो फिर नीतीश कुमार का क्या होगा? फिर नीतीश कुमार के अलावा जीतन राम मांझी का क्या होगा? मांझी जी ने तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया झारखंड में। झारखंड में मांझी जी भी 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। तो सवाल ये उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? उपेंद्र कुशवाहा ने तो समर्थन किया है। सवाल ये है कि क्या होने वाला है? अब आप ये भी पूछेंगे कि भाई आप उस टॉपिक पे आइए जहाँ पर आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान अपने प्रत्याशी भाजपा के खिलाफ उतारेंगे। देखिए, पिछले 72 घंटे से एक चर्चा बिहार के राजनीति में ये चल रहा है कि चिराग पासवान झारखंड में एक सीट पर नहीं मान रहे हैं। चिराग पासवान झारखंड का बदला उत्तर प्रदेश में निकालेंगे। कैसे? उत्तर प्रदेश के लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में खुद को मान रही है, तो वहीं जो विपक्ष में सपा है, जो अखिलेश यादव की पार्टी है, वो भी दावेदारी कर रहा है।
उन्होंने प्रत्याशी के नाम भी सार्वजनिक कर दिए हैं। अभी तक बीजेपी का कोई प्रत्याशी का नाम सार्वजनिक उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। तो वहीं चिराग पासवान को लेकर के चर्चा चलने लगी कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी भाजपा के खिलाफ अपना प्रत्याशी कुछ सीटों पर उतारेगी। किस सीटों पर? तो जो नीतीश कुमार को लेकर के 2024 में एक चर्चा चल रहा था कि नीतीश जब इंडिया गठबंधन में रहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री के लिए अगर चुनाव लड़ेंगे तो किस सीट के लिए लड़ेंगे? तो वो होगा फूलपुर का सीट, क्योंकि वहाँ पर कुर्मी कोयरी का एक बड़ा बेल्ट है, एक बड़ा वोट बैंक है, तो वो चाहते हैं कि वहाँ पर लड़ें। अब फूलपुर पर ये चर्चा हो रहा है कि चिराग पासवान वहाँ पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। बीजेपी ने प्रत्याशी की मतलब प्रत्याशी क्या, उन्होंने मन बना लिया है, दावेदारी कर दी है। तो इधर चिराग पासवान क्या अपने कैंडिडेट को उतारने की तैयारी कर रहे हैं? क्या चिराग पासवान ये चाहते हैं कि फूलपुर में हमारा उम्मीदवार उतरे? तो आज चिराग पासवान पहुँचे हैं राजधानी पटना, और पटना पहुंचकर जो उन्होंने बयान दिया है उत्तर प्रदेश चुनाव उपचुनाव को लेकर, झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, वो बयान भी आप सभी दर्शक एक बार सुन लीजिए और फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये बयान चिराग पासवान का पटना एयरपोर्ट पर सुनिए। ये प्रस्ताव राज्य इकाई के माध्यम से केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास आया था। इस विषय को मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी, ये बात कल राज्य इकाई के माध्यम से वहां पर कही गई थी। पर ये बात एक प्रस्ताव के तौर पर राज्य इकाई ने केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास भेजा था, जिसको केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने अस्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कोई उपचुनाव में चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। हम लोग सिर्फ इस चुनाव में झारखंड में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा तमाम उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी का मजबूती से समर्थन करेगी। भले वो बिहार का उपचुनाव हो, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो, महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हो, इस चुनाव में हम लोग सिर्फ झारखंड में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ये बयान आपने सुना, ये चिराग पासवान के बयान है। उन्होंने कहा कि बेशक उत्तर प्रदेश में डेलीगेट्स आए थे, उत्तर प्रदेश से हमारे यहाँ बातचीत हुआ था कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में तैयारी की जाए, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हम कोई भी अपना प्रत्याशी जो है नहीं उतार रहे हैं। एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश में मजबूत है और एनडीए गठबंधन के साथ ही हम लड़ेंगे। अब दूसरा बयान आप ये भी सुने होंगे, दूसरा बयान अगर आपने नहीं सुना है तो वो सुन लीजिए। झारखंड को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। इस वक्त भी जिस वक्त मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, झारखंड के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रभारी और जमुई के सांसद अरुण भारती जी रांची में ही हैं, और सीएम असम हेमंत बिस्वा शर्मा जी वो भी इस वक्त रांची में मौजूद हैं। मुझे लगता है आखिरी दौर की ये बातचीत चल रही है। कल जिस तरीके से हेमंता जी ने सबको बताया कि एक सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को और बाकी जितने घटक दल हैं, जनता दल यूनाइटेड और अजसू को लेकर उन्होंने जानकारी साझा की। इन तमाम बातों पर अंतिम मोहर इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं लग रही है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास भी कल देर रात तक ये विषय आया था। बोर्ड की सहमति के बाद प्रभारी झारखंड अरुण भारती जी इस विषय को लेकर हमारी राज्य इकाई के पास गए हैं। उनसे भी बातचीत हो रही है और गठबंधन के बाकी साथियों से भी बातचीत हो रही है। मुझे लगता है दोपहर 3-4 बजे के आसपास इस पर अंतिम मोहर लग जाएगी और इसकी घोषणा रांची से ही एक प्रेस वार्ता के माध्यम से की जाएगी। तो ये दूसरा बयान है चिराग पासवान का, जो झारखंड के चुनाव को लेकर के वो कह रहे हैं। झारखंड में चिराग पासवान ने कहा कि 1 सीटें मिली हैं, लेकिन ये ऑफिशियली अभी तक उस पर मुहर नहीं लगा है। चिराग ने कहा कि जिस वक्त अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पर पटना में हैं, आप लोग से बातचीत हो रही है,
उस वक्त भी वहाँ पर अभी तैयारी चल रहा है। जो अरुण भारती है, झारखंड के प्रभारी हैं, जो जमुई से सांसद हैं, उन्होंने जो बिहार बीजेपी के एनडीए गठबंधन के प्रभारी के तौर पर वहाँ पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, उनसे बातचीत हो रही है। यानी कि एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला झारखंड में बदल सकता है। ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि चिराग एक सीट पर नहीं मानने वाले हैं। उनको भी जदयू की तरह एक सीट से ज़्यादा चाहिए, 2 सीट 3 सीट जितना भी दें, लेकिन चिराग पासवान एक सीट पर नहीं मान रहे हैं। तो क्या रात होते होते तक, क्या अगले दिन तक चिराग पासवान मानेंगे एक सीट पर? ये अभी सब कुछ जब तक ऑफिशियली नहीं हो जाता है तब तक हम क्लियर नहीं करेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि चिराग पासवान की पार्टी एक सीट पर संतुष्ट नहीं कर रही है। हालांकि क्या जैसे बिहार में चिराग को मनाने के लिए नित्यानंद आते हैं, क्या झारखंड में मनाने के लिए हेमंत बिस्व शर्मा चिराग के पास बातचीत करने के लिए जाएंगे? हालांकि चार्टर्ड प्लेन में तो वो सभी मिलकर बैठकर बातचीत कर रहे थे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चिराग इस तमाम फैसले पर क्या कुछ अपनी राय रखते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। पक्की खबर लगातार भारत लाइव के माध्यम से हम आपको देते रहें। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।